आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिखराव या फैलाव। क्या शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है इसका बिखराव। बिखराव क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है क्या होता है टकराती प्रकाश का जो किरणें होती हैं प्रकाश की, तो उससे टकराती हैं और उससे टकरा क्या होती है वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, फैल जाता है, तो वही क्या होता है प्रकाश का विकिरण कहलाता है। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, मान लो ये हमारे पास हमारा ये वायुमंडल है और यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक है, तो क्या होगा वायुमंडल में क्या नाइट्रोजन हाइड्रोजन जैसी गैसें होती हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन विभिन्न गैसें का मिश्रण होता है। तो क्या होता है जब सूर्य की किरण का वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है विभिन्न पार्टिकल होते हैं, ठीक है, विभिन्न बहुत सारे कण उपस्थित होते हैं हमारे वायुमंडल। तो क्या होता है प्रकाश की जो किरण होती हैं इन पार्टिकल से इनसे टकराती हैं। इनसे टकरा क्या होता है जो प्रकाश होता है वो विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है, फैल जाता है। तो ये क्या होता है, यही क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ये साफ कर देते हैं। क्या होता है प्रकाश की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, आप लोग नोट कर लें इसे। प्रकाश का माध्यम में उपस्थित, आप इस तरह लिख सकते हैं, प्रकाश का माध्यम में उपस्थित, प्रकाश का माध्यम में उपस्थित विभिन्न कणों से टकराने के पश्चात सभी दिशाओं बिखर जाना, बिखर या फैल जाना, फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ये हो गया। ठीक है, ये हमारी होगी डेफिनेशन, आप इसे नोट कर लें। क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए कभी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। क्या होता है प्रकाश, कहता है जब क्या होता है प्रकाश की किरण क्या होती हैं जब हमारे एटमॉस जो हमारे वायुमंडल में प्रवेश होते हैं, तो वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल का हमारा माध्यम है, तो उसमें क्या होता है विभिन्न कण जो मौजूद होते हैं उनसे टकराने पश्चात क्या होता है सभी दिशाओं में बिखर जाएगा, प्रकाश बिखर जाएगा उस, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक किस में होता है, सर्वाधिक होते हैं नीले रंग में। इसलिए हमें कहता है आसमान का देखने में हमें कहता है नीला दिखाई देता है। जैसे हमारे पास प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है, क्या प्राइमरी कलर होते हैं, प्राथमिक रंग। जो लाल रंग होता है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है ये क्या न्यूनतम होता है, सबसे कम किसका इसका ही होता है, न्यूनतम होता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो कहता है न्यूनतम होता है। और लाल प्राथमिक रंग कहते हैं लाल होता है हमारा हरा होता है, और हमारा होता है नीला। प्राथमिक रंग क्या नीला, इसका सर्वाधिक होता है, इसका सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है, सर्वाधिक जो प्रकीर्णन होता है प्राथमिक रंग, उस प्राथमिक रंगों में क्या होता है जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है वो क्या न्यूनतम सबसे कम होता है। तभी का जो रेड सिग्नल वगैरह बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हमें अधिक दूरी से स्पष्ट दिखाई देता है जो रेड कलर होता है, इसीलिए क्या होता है जो इसका प्रकीर्णन होता है न्यूनतम होता है। और क्या होता है और सर्वाधिक किसका, नीले, इसीलिए क्या होता है हमें प्रकाश का जो आकाश का रंग जो होता है इसलिए हमें क्या नीला दिखाई देता है, और समुद्र का पानी भी हमें इसी के कारण ही हमें नीला दिखाई। लेकिन ओवरऑल क्या होता है अगर
सबसे ज्यादा प्रकीर्णन तो क्या होगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा। प्राथमिक रंगों में आपसे पूछेगा, प्राथमिक रंगों में और पूछे तो हमारा नीले का हो जाएगा। और ओवरऑल क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, हमारा बैंगनी रंग का होता है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, बैंगनी रंग का। बैंगनी कलर का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, बैंगनी का सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक लिख दो आप, अधिक लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि प्राथमिक रंगों में सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो हम क्या बोलेंगे, नीला। और ये क्या होता है, हमारे ये क्या हमारे प्राकृतिक रंग होते हैं, हमारे प्राकृतिक रंग जो प्रकृति में पाए जाते हैं। इसी कारण होता है हमारा आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है, नीला दिखाई देता है। अब क्या देख लेंगे हम, इसके हम उदाहरण देख लेंगे। जैसे आप नोट कर लें, नोट डाउन कर लें, इसमें सब ले लें, इसको उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण, आसमान का नीला दिखाई देना, क्या, आसमान का नीला दिखाई देना, का नीला दिखाई देना, क्या होता है, आसमान का नीला दिखाई देना। कैसे क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्यों, प्राथमिक रंग जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो जो ब्लू हमारा कलर होता है उसका क्या प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। इसलिए क्या होता है, जो प्रकाश जब हम नीचे, जब हम क्या शाम को या दिन में किसी भी टाइम हम देखते हैं, तो हमें क्या होता है, प्रकाश का रंग हमें, आसमान का रंग में क्या होता है, नीला ही दिखाई देता है। लेकिन क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री जब देखेंगे तो क्या हो, उन्हें कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे एटमोस्फेयर नहीं होता है, ठीक है। एक उदाहरण हमारा ये हो गया। दूसरा होगा समुद्र के पानी का नीला दिखाना, क्या था, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, समुद्र के का नीला दिखाई देना, ठीक है, समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, ये क्या है, किसका उदाहरण है, ये हमारा प्रकाश की प्रक्रिया का ही उदाहरण है। और खतरे के सिग्नल क्या होता है, नंबर 3 पे क्या होगा, खतरे के सिग्नल के सिग्नल, सिग्नल क्या, लाल रंग के ही बनाए जाते हैं, क्या, के बनाए जाते हैं। खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है, न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, और ये क्या हमें दूर से स्पष्ट दिखाई देते हैं। और क्या होता है, प्रकाश फैलता नहीं, इसलिए इसके सिग्नल। और क्या होता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य में क्या होता है, लाल दिखाई देता है, क्योंकि बाकी जितने भी रंग होते हैं उसे क्या करता है, सूर्य क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, दूर से में स्पष्ट क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्या होता है, सबसे कम होता है। इसलिए हमें क्या होता है, ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य में क्या होता है, लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो एक बार हम रिपीट करते हैं, इस जल्दी जल्दी, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगा, जब क्या होगा, माध्यम में उपस्थित जो कण होंगे उससे क्या होगा, प्रकाश टकराएगा और टकराएगा विभिन्न दिशाओं में बिखर जाएगा या फैल जाएगा, ये क्या होगा, हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा। और क्या होगा, सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है, सर्वाधिक होता है बैंगनी का। अगर प्राथमिक रंग में पूछे तो सर्वाधिक किसका हो जाएगा, बैंगनी, वो उसका नीले का हो जाएगा। और न्यूनतम सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है, ठीक है। और इसको उदाहरण देंगे, आसमान का नीला दिखाई देना, ठीक है, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, और खतरे के सिग्नल जो होते हैं, रेड लाइट वगैरह होते हैं, कैसे बनाए, रेड, वो क्या होता है, लाल के बनाए। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सभी क्या है, प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।